इंशाल्लाह वोट इंसाफ का होगा। ठीक है, इमरान खान सियालकोट की तहसील में खंबा भी खड़ा करेगा, उसको वोट मिलेगा। ना बिरयानी पे बिकेंगे, ना कीमे वाले नान पे बिकेंगे, बिकेंगे इंसाफ पे। ठीक है, वोट इमरान खान का होगा, कोई बिरयानी का लालच नहीं वोटों से मिलेगा। इलेक्शन नहीं होना, नोटों से होना है। फौज जिंदाबाद और मियां साहब जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने खंबा नहीं रेहाना डार को दी टिकट। रेहाना डार हमारा उम्मीदवार है, इंशाल्लाह ठोक के वोट देंगे। इलेक्शन कराना पैसे जाया करने वाला काम है। डील हुई है, शेर नहीं होना है, जो मर्जी कर ले। नहीं है, इधर आए ना, इधर आए। मैं दस रहे हैं नहीं, बात सुनिए, आपको किसने बताया कि डील हो गई है? भाई मियां साहब आते ही नहीं वैसे। भाई ये जब देखें, तक- ये क्यों माशाल्लाह, ये देखें अब इनको पता हो गया डील हो गई है। जो दीन के ठेकेदार हैं उनको पता हो गया डील है, तो इनको पता होना चाहिए इंसाफ के साथ चलना है, इमरान खान के साथ चलना है। जी, आपका वोट रेहाना। इमरान खान जिंदाबाद। हमारी जान भी कुर्बान है इमरान खान पे। उसने हमें सिखा दिया है, उसने हमें सिखाया है दुनिया पे रहने के लिए, तो इन खंभों के पीछे अब खड़े नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, इलेक्शन में वोट किसको देंगे? वोट जो बंदा समझदार है, जिसको थोड़ी सी भी समझदार है, वो बंदा कभी भी इमरान खान के बगैर किसी को वोट नहीं दे सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जिसको भी, जो बंदा थोड़ा सा भी समझदार है ना, यार किसको नजर नहीं आ रहा है ये इलेक्शन में क्या हो रहा है। यार मीडिया दौर है, अगर बंदे को आज भी वाम को पता नहीं चला, ये मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे भी अगर नहीं पता, अगर मुझे पता चल गया ना, सबको पता चलना चाहिए। यार किसको वोट देना चाहिए? वो इमरान खान जिसकी सियासत से पहले की बात की जाए, अल्लाह के बंदे हजारों काम है उसके। वो बंदा जिसने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी है, ये पाकिस्तान के गरीब वाम की खातर, ये पाकिस्तान के ऊपर जो ना ये माफिया का कब्जा है। हमारे कायदे ने इसको आज़ाद तो कराया था, लेकिन असल मायनों में ये आज़ाद नहीं हुआ। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं 100 दफ़ा लिख के दे, मैं चैलेंज करता हूँ, ये मुल्क आज़ाद नहीं है। यहाँ ये अशरफिया ने इसको कब्जे में लिया हुआ है, जो कि इनकी बड़ी बड़ी डीलें हैं। ये जितने पुलिस, ये सारे महकमे सबकी डील है। ये जिनके सबके जितनी बड़े जो डीलर हैं सबकी, ये खासकर ये नून लीग पीपल पार्टी, मैं कहता हूँ इन लोगों ने सबको खरीदा हुआ है। इनको पता है अगर इमरान खान की हुकूमत आई, इनकी सियासत नहीं खत्म होगी। इनकी जितना पाकिस्तान का पैसा छीना हुआ है सारा वापस निकालेगा इमरान खान साहब। आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क अभी आज़ाद नहीं है। आज़ाद कैसे हो सकता है? आज़ाद ऐसे ही हो सकता है अगर ये यहाँ कानून की हुक्मरानी होती आज़ाद शफाफ। जब इलेक्शन का जो कवानीन के मुताबिक जो पहले इलेक्शन बनते थे, तब इलेक्शन होते, तो मुल्क हमारा काफ़ी सारा आज़ाद हो जाता। लेकिन यहाँ ये इंसाफ है, यहाँ ये डालते हैं कि एक बार जब इलेक्शन का ऑर्डर हुआ, अदालत ने दिया है, तो किसी को पता नहीं कि इलेक्शन कराना है कि नहीं। सब ने ये आज़ाद नहीं, फलस्तीन आज़ाद है, उसको आज़ाद कहते हैं। ये आज़ाद नहीं, अपने फैसले, अपने कानून, स्टैब्लिशमेंट, हर चीज़ अपनी बनाई हुई है। इलेक्शन करवा रहे हैं, हर हाथ बांध के, सबके हाथ बांध के, पाँव बांध के इलेक्शन करवा रहे हैं। इस तरह इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और शॉर्ट बात, एक बात बहुत बड़ी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कम लोग, अगर ये पाकिस्तान हमारा अच्छे तरीके से आज़ाद होता, तो इसराइल की जरूरत नहीं थी कि ये फलस्तीन की तरफ देख सकता। पाकिस्तान अभी तक इतना सुपर पावर बन चुका होता कि किसी की हिम्मत ना थी कि वो फलस्तीन की तरफ देख सकता। आज इन लोगों की वजह से पाकिस्तान मुल्क बहुत पीछे जा चुका है, जिसकी वजह से एक टोटल का 17 लाख आबादी वाला जो ना ये इसराइल फलस्तीनी के ऊपर जुल्म कर रहा है। अगर मुल्क हमारा उसी तरह स्टैंड होता, तो ये इसकी जरूरत नहीं थी कि अमेरिका की बात मान के इसराइल इसके ऊपर एक मिसाइल भी दाग कर देता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, शुक्रिया। पीटीआई जिंदाबाद करना। पीटीआई ओनली इमरान खान जिंदाबाद है। इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद। रेहाना डार इंशाल्लाह, कोई दूसरा तीसरा नहीं, रेहाना डार। जो इमरान खान का उम्मीदवार होगा उसको वोट मिलेगा इंशाल्लाह। इमरान खान को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे आप? वोट किन्नू देइए यार? पीटीआई में यार। शेर को देंगे भाई। लगा जासी। भाई आप किसको वोट? पीटीआई भाई रेहाना डार। जीते या हारे होना शेर ही है। आप किसको वोट? वोट पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला अपने ज़मीर का वोट है।